नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात की सेंचुरी आज लगाने वाले हैं, 100वां एपिसोड। और प्रधानमंत्री का यह दावा है कि मन की बात के जरिए प्रेरक जीवनियों के जरिए हमने देश में प्रेरणा फैलाने का काम किया है। रेडियो संबोधन का इतिहास रचते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 100वें एपिसोड को लेकर जो तमाम बातें कही है, क्योंकि एक तरफ आजादी का अमृत महोत्सव और उस आजादी के अमृत महोत्सव से प्रधानमंत्री का यह संबोधन जोड़ते हुए आज देश के नाम एक संदेश होगा। यह भी बताया जा रहा है कि तमाम केंद्रीय मंत्री, सांसद अपने अपने इलाकों में पहुंचे हैं और वहां पर आम लोग आज पीएम के साथ मन की बात के स्पेशल एपिसोड में जुड़ेंगे। अपने अपने क्षेत्रीय इलाकों में जो केंद्रीय मंत्री हो, सांसद हो, वो आम लोगों के साथ मन की बात को सुनेंगे। सीधा प्रसारण भी आप उसका देखेंगे आज तक पर हमारे साथ। हम तस्वीरें आपको दिल्ली, मुंबई, रांची, हाजीपुर और हरिद्वार, पुरी हर जगह की दिखा रहे हैं। और पुरी में खास तौर पर डॉक्टर संबित पात्रा, जिनको आप राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर और वो पिछला चुनाव भी लड़ चुके हैं, वो वहां पर दिखेंगे। आज तमाम लोगों के साथ वो मिल रहे हैं। देखिए, पुंछ में जो शहीद हुए हैं उनमें से एक यहीं के थे, तो आज वो भी उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनका परिवार वहां पर। ये देखिए कौन दिग्गज कहां होगा। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बीजेपी मुख्यालय में होंगे। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कर्नाटक में होंगे। संदेश देखिए, चुनाव होने वाले हैं यहां पर। जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष आज जब लोगों के साथ सुनेंगे तो वो भी कर्नाटक में ही रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह मुंबई में रहेंगे और वो मन की बात वहां पर सुनेंगे लोगों के साथ। भोपाल में शिवराज सिंह चौहान होंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री गुजरात में होंगे भूपेंद्र पटेल, अहमदाबाद में। और पंचकुला में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आप देखेंगे। इसी के साथ बीजेपी मुख्यालय में आप देखेंगे प्रहलाद जोशी साहब को, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। एक बड़ा संदेश भी है। अहमदाबाद, भोपाल और जयपुर, 3 जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख करेंगे और यहां पर भी भारी तादाद में लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये युवा हैं जो अपनी बात कहेंगे, अपनी बात सुनेंगे। गोपी, सबसे पहले आपके पास आते हुए जयपुर में भी एक संदेश देने की कोशिश है। रवीश पाल सिंह भोपाल से जुड़े हुए हैं। सतेन चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से। लेकिन अहमदाबाद से भी एक संदेश और कर्नाटक में 2 लोगों का होना, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष। आज मन की बात भी है और इसमें एक संदेश भी सियासत का दिख रहा है। सीएम कार्यालय इंचार्ज राजूभाई सोनी जे प्रमाणे अहींयाथी सूचना आपी अने नाम बोले। गोपी, आवाज आ रही है? आगळनी रोमा आई जो अने एमने काफी स्पीकर। बिल्कुल अंजना, आपकी आवाज आ रही है? हाँ, दिखाइए किस तरह की तैयारी है वहां पर। पूरा लाउड स्पीकर में चल रहा है सब कुछ। नमस्कार। बिल्कुल आप देख सकते हैं अंजना, इस वक्त हम अहमदाबाद के शीलज इलाके में है। ये मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का चुनाव क्षेत्र है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो पंडाल बनाया हुआ है, ये पंडाल पूरी तरीके से भर चुका है। और यहाँ पे अब जो तैयारियां हैं वो सारी तैयारियां खत्म हो चुकी है। और साथ ही बीजेपी के कई बड़े जो दिग्गज नेता है वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। साथ ही अगर बात की जाए इस मन की बात के 100वें एपिसोड की, तो हर कोई यहाँ पे जो कार्यकर्ता है वो भी काफी एक्साइटेड है, क्योंकि कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने 100 के 100 एपिसोड जो है, 99 एपिसोड कहेंगे, आज 100वां एपिसोड है, तो 99 एपिसोड उन्होंने सुने हैं प्रधानमंत्री के। कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक प्रेरणादायक रहा है। और कच्छ के, गुजरात के कई लोग ऐसे थे जिनका नाम, जिनका काम प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात के दौरान लिया और जिसकी वजह से कई लोग उन तक पहुंचे। तो ऐसे लोगों का जिक्र भी प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात कार्यक्रम में किया है। और यहाँ पे देखिए कुछ ही देर में मुख्यमंत्री यहाँ पे भूपेंद्र पटेल जो है वो पहुंच जाएंगे और पूरी तरीके से ये जो पंडाल है वो लोगों से खचाखच भरा हुआ है, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मन की बात कार्यक्रम है उससे वो सुन पाए। अंजना, 3 अक्टूबर 2014 शरद, जब पहली बार प्रधानमंत्री ने दिव्यांगों को लेकर एक 14 मिनट का एपिसोड मन की बात से शुरुआत की थी और आज 100वें एपिसोड। जयपुर में क्या तैयारी?
अंजना, वाकई कोई सोच भी नहीं सकता था कि रेडियो के जरिए इस तरह से समाज में बदलाव लाया जा सकता है, जो प्रधानमंत्री ने कर दिखाया है। ये जयपुर का मशहूर राज मंदिर है, जो दिखाना चाहूंगा। बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं इस राज मंदिर में फिल्म देखने के लिए। पूरी राज मंदिर पिक्चर हॉल को बुक किया गया है और इसके अलावा यहाँ पर आइनॉक्स जो है उसको भी बुक किया गया है। वहां पर घनश्याम तिवारी हैं और यहाँ पर रामचंद्र बोहरा होंगे और जो लोगों से बातचीत करेंगे। परिवार के लोग भी आए, तो कुछ परिवार वालों से पूछते हैं हम कि आप लोग यहाँ पर क्या सुनने आए हैं। यहाँ क्या अच्छा लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात में? मन की बात सुनने आए हैं और बच्चों को एक अवेयरनेस मिले कि किस तरह से आज कंट्री में क्या हो रहा है और हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या बोलना चाहते हैं। एक सोशियो पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए बच्चों को साथ लेके आए हैं। देखिए, परिवार के साथ आए हैं अंजना। ये दृश्य दिखाना चाहूंगा किस तरह से बाहर का दृश्य और अंदर एक बार राज मंदिर में दिखाना चाहूंगा आपको कि राज मंदिर में किस तरह से यहाँ पर तैयारियां हैं। ये जयपुर का मशहूर राज मंदिर है, जहां पर इस तरह से भीड़ लगी हुई है और सारे लोग यहां पर सुनने के लिए आए हैं। अंदर पिक्चर हॉल है, पिक्चर हॉल में भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से बड़ी संख्या में लोग यहां पर बैठे हुए हैं। आप लोग सब मन की बात सुनने आए हो? यस, मन की बात सुनने आए हैं। बिल्कुल मन की बात सुनने आए हैं। जी, मन की बात सुनने आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज 100वां एपिसोड है और उसको लेकर प्रत्येक पूरे भारतवर्ष में उत्साह है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की जो कार्यशैली है आम जन से जुड़ा हो कि प्रत्येक आदमी के मन की बात करते हैं। आप देख रहे हैं कितना उत्साह है। पूरे भारतवर्ष में एक रिकॉर्ड बनेगा। देखिए किस तरह से यहाँ पर लगाया गया, बड़ा स्क्रीन लगाया गया है और बड़ी संख्या में लोग बैठे हुए हैं मन की बात एपिसोड सुनने के लिए। और आज तक दिखाया जा रहा है यहाँ पर। देखिए अंजना, आज तक देश का सबसे लोकप्रिय चैनल, देश के सबसे मशहूर राज मंदिर में दिखाया जा रहा है। यहाँ पर मन की बात की हमारा जो एपिसोड चल रहा है, लोग सीधे देख रहे हैं। और यहाँ पर 11 बजे से पास के जरिए बुकिंग दी गई है और ये सारे लोग देखिए अपने अपनी सीट पकड़ चुके हैं। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर अनिल चौधरी। डॉक्टर साहब, मन की बात ने बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव लाया है, किस तरह से आप लोग देखते हैं? मन की बात एक महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत है और मैंने अपने परिवार में, बच्चों में और पड़ोस में ये महसूस किया कि ये जो है एकदम आमूलचूल परिवर्तन करता है, सोच को एकदम नई दिशा देता है। युवा भी उनसे बातचीत करते हैं। आप लोग क्या सुनने यहाँ पर आए? क्या बेटा? मन की बात सुनने आए हूँ। मन की बात सुनने आए, मोदी जी की मन की बात सुनने आया हूँ। मोदी जी के मन की बात यहाँ पर सुनने के लिए आए हैं और इस तरह से राज मंदिर को बुक किया गया है। देखिए, मैं बात कर रहा था जना कि छोटे छोटे कारीगर हैं राजस्थान में, जिन्होंने एक नई पहचान पाई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मन की बात से। और बहुत सारे ऐसे परंपराएं हैं जो मन की बात की वजह से यहाँ पर पॉपुलर हुआ है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो पॉपुलर हुए हैं। तो रेडियो के जरिए एक बड़ा बदलाव लोगों की जिंदगी में लाया गया है, ये दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखा जा सकता है किस तरह से आपको दिखाएंगे आज तक यहाँ पर। और शरद चूंकि वहाँ सब आज तक देख रहे हैं, तो एक बार वहाँ पर लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन हमारी तरफ से, जयपुर की तरफ से। आज तक की सुबह वहाँ पर तमाम लोग जो मौजूद हैं, आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन हम लोगों का आज तक के स्टूडियो से। आप लोग आज तक देख रहे हैं। चलिए बने रहिए आप आज तक के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100वें एपिसोड मन की बात के पहले जयपुर के लोग भी जुड़ गए हमारे साथ, लेकिन यहाँ पर भी तालियों का आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तालियों के साथ हमारे साथ शाजिया इल्मी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की जुड़ गई हैं, अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, विनोद अग्निहोत्री जी तालियों के साथ, पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। सुबह सवेरे सब यहाँ पर भी पहुंच गए हैं, इनके मन की बात क्या है ये भी जानेंगे। हमारे साथ अन्य मेहमान भी जुड़ रहे हैं, कुछ ही देर में संबित पात्रा हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि पुरी में मौजूद है और वहां पर पुंछ में जो शहीद हुए थे उनको भी नमन किया जाएगा। वहां पर लोग अपनी बात कहेंगे और खास वहां पर जिस तरह से पीबी में ये हो रहा है, वहां पर एप्लिक का काम वोकल फॉर लोकल, ये भी बहुत मशहूर है। और मुझे लगता है शाजिया इल्मी भी वोकल फॉर लोकल होकर यहाँ पर आई है, जिस लिबास में आई है, तो एक संदेश हर स्तर पर देने की कोशिश है ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। 700 हस्तियों का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक मन की बात में लिया है
और हर हस्ती के जरिए उन्होंने प्रेरणा फैलाने की कोशिश की है। 300 ऐसे संगठनों का जिक्र किया है प्रधानमंत्री ने अब तक मन की बात में, जो इस देश में सामाजिक परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं। 23 भाषाओं में इसे अलग अलग जगहों पर दिखाया जाता है। कई सारी बोलियां हैं जिसमें अलग अलग जगहों पर, अंग्रेजी में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। सोचिए आप, 2014 में सत्ता में आने के बाद अक्टूबर के महीने में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और वही बदस्तूर जारी है। 100वां एपिसोड, जिसमें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत महोत्सव से लेकर तमाम मुद्दों पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ सतेन चौहान भी चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। सतेन, वहां पर किस तरह की तैयारी है दिखाने की? जल्दी जल्दी अगर आप लोग दिखा दें अपनी अपनी जगहों पर। इसके बाद रवीश इशारा कर रहे हैं, मुझे लगता है। ठीक है सतेन, देखिए अंजना, देखिए तैयारियां एकदम मुकम्मल कर ली गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल खट्टर यहां पर पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं बाकायदा बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, सुरक्षा व्यवस्था एकदम चाक चौबंद कर ली गई है, काफी लोगों को भी बुलाया गया है। हरियाणा की अगर बात करूं तो 9,630 केंद्रों पर, यानी कि 90 विधानसभा चुनाव क्षेत्र हैं और हर विधानसभा में 100 सेंटर बनाए गए हैं। 9630 टोटल सेंटर बनाए गए हैं और सबसे अहम बात यह है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, जहां पर मनोहर लाल खट्टर होंगे। ये बाकायदा देखिए पूरा एक ऑडिटोरियम है और इस ऑडिटोरियम में भी 100 लोगों को बुलाया गया है, यानी कि 100 लोगों के हर जगह पर उपलब्ध रहना पड़ेगा। बाकायदा बीजेपी नेताओं की ड्यूटियां लगाई गई है और मन की बात कार्यक्रम जहां एक तरफ रिकॉर्ड बना रहा है, तो शायद हरियाणा में भी ये पहला मौका होगा कि एक साथ इतने सेंटर्स पर इस तरह का आयोजन हो रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं बीजेपी के तमाम नेता भी यहां पर पहुंचे हुए हैं, लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। मन की बात कार्यक्रम है, क्या संदेश प्रधानमंत्री देते हैं और आज इस केंद्र से क्या संदेश जाएगा यहां से? देखिए ऐसा है, प्रधानमंत्री मन की बात में जो भी नवाचार देश के अंदर कोई भी व्यक्ति करता है, चाहे प्रोग्रेसिव फार्मर्स की बात करें या कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं महिलाओं की। मन की बात में कई बार ऐसा हुआ है जब हरियाणा की भी चर्चा की है, प्रधानमंत्री ने तारीफ भी की है, कई उदाहरण भी दिए हैं। जी हाँ, बिल्कुल है। हरियाणा के अंदर जो कुछ प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उनका बहुत जिक्र हुआ है। हरियाणा में कुछ महिलाएं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चला रही हैं, उन्होंने बहुत नवाचार किया, उसका बहुत जिक्र हुआ है। स्वाभाविक है, प्रधानमंत्री जी के मन की बात के कार्यक्रम के अंदर जिस तरह से देश प्रगति कर रहा है और जिन विषयों के ऊपर चर्चा होती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है सतेन, मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त हमारे साथ सीधा संबित पात्रा जी जुड़ रहे हैं और संबित पात्रा जी, आपके साथ जो मौजूद लोग हैं आज नमन भी कर रहे हैं देबाशीष बिस्वाल साहब को, जिन्होंने अपनी शहादत दी इस देश के लिए पुंछ में। और भी बहुत सारी बातें हैं जो लोगों के मन में है। पूरी तैयारी आपके पीछे सबों ने पीएम का मुखौटा लगाया है क्या? अंजना जी नमस्ते। और मैं बहुत दूर दिल्ली से आज पूरी लोकसभा क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 100वें मन की बात सुनने के लिए यहाँ पर हजारों के बीच में मौजूद हूँ। पूरी निवास के लोग बहुत यहाँ बड़ी तादाद में पूरी क्षेत्र के लोग मौजूद हैं। और आपने ठीक सवाल पूछा है कि मेरे पीछे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ये बच्चे आज मैं भी मोदी कार्यक्रम उसमें भाग लेने आए हैं। मन की बात से पहले सुबह 8 बजे से इनकी एक प्रतियोगिता थी, मैं भी मोदी। ये बड़े होकर मोदी बनना चाहते हैं। हमने यहाँ पर लगभग 1 महीने पहले एक प्रतिस्पर्धा आरंभ किया था कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, वैज्ञानिक बनना चाहते हैं। और बड़ा आश्चर्य का विषय है कि कुछ लोगों ने कहा, बहुत ही अच्छी अनुभूति हुई जानकर, कि हम बड़े होकर मोदी बनना चाहते हैं। तो आज वो बच्चे हमारे साथ, ऐसे 100 बच्चे हैं जिन्होंने कहा था कि वो बड़े होकर मोदी बनना चाहते हैं। और उन्होंने यहाँ पर अपनी प्रस्तुति रखी कि आखिर बड़े होकर वो मोदी क्यों बनना चाहते हैं। किसी ने कहा कि मुझे जिस प्रकार से मोदी जी ने कोविड के समय टीकाकरण किया, हमें भी ये काम करना चाहिए। किसी ने कहा मैं सबका साथ सबके विकास के लिए मोदी बनना चाहता हूँ। तो किसी ने कहा मैं विकास के लिए मोदी बनना चाहता हूँ। तो आज प्रतिस्पर्धा थी और मन की बात के पश्चात इनको अवार्ड भी दिया जाएगा बच्चों को। मगर आज हमारे पूरे जिले के लिए, पूरी जिले के लिए गर्व का विषय है कि 20 अप्रैल को पुंछ में जो आतंकवादी हमला हुआ था, उस आतंकवादी हमले में जो 5 हमारे जाबाज सैनिक शहादत को प्राप्त हुए थे, बलिदानी हुए थे, हुतात्मा हुए थे, उनमें से एक आदरणीय देबाशीष बिस्वाल हमारे पुरी के थे, उसके पास के गांव के थे जहां आज हम बैठे हुए हैं। आज 11वां दिन है, तो आज हम सब उनकी श्रद्धांजलि में माननीय प्रधानमंत्री जी के 100th एपिसोड को सुन रहे हैं। देबाशीष बिस्वाल अमर रहे, इस उद्घोष से पूरा का पूरा ये सभागार भरा हुआ था सुबह से। आज हम उनके याद में यह सुन रहे हैं। और जो पीपली क्षेत्र है जहां से आज हम ये मन की बात सुन रहे हैं पूरी लोकसभा में,
ये पीपली क्षेत्र पूरे भारतवर्ष में और विश्व में अपने एप्लीक वर्क के लिए, यूनिक एप्लीक वर्क के लिए जाना जाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं वोकल फॉर लोकल जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था, उसकी याद में यहाँ सारी जगह एप्लीक वर्क के काम को लगाया गया है ताकि लोगों को ये प्रेरणा भी मिल सके। बिल्कुल। कोई बच्चा अगर वहां पर कुछ बोलना चाहे, कुछ बात आप उनसे कर पाए कि अगर उनकी सोच है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगाव है उनका, तो इसकी वजह क्या है? कोई ऐसा बच्चा है जो बात करेगा? आपके माइक से मुझे लगता है आ जाए। आज्ञा ଅନଦ ମିଶ୍ର, ତମେ ବଡ ହେଇକି ମୋଦି କାହିଁକି ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? जोर किन को ଟିକେ। अच्छा, କୋଉ କ୍ଲାସ ରେ ପଢୁଛ तुम? 4th रे। अंजना जी ये अनदा मिश्रा हैं और इन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि बड़े होकर मोदी जी जैसा बनना चाहते हैं क्योंकि ये लोगों की सेवा करना चाहते हैं। और इसी कारण से आज इन्होंने मोदी जी का वेश भी धारण किया है और यहाँ पर आकर इन्होंने मोदी जी के विषय को रखा है। और सारे बच्चे टीवी में आना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो यहाँ सभी लोग जो लंबा है वो पीछे रहे और छोटे जो है वो आगे रहे, इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा चल रही है। धक्का मत दीजिए बच्चे, सभी आ रहे हैं आप लोग। सब दिख रहे हैं टीवी पे, सब दिख रहे हैं और लोग यहाँ पर भी स्टूडियो में मुस्कुरा रहे हैं। सभी को इंतजार है 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मन की बात का संबोधन होने वाला है। कौन सी बड़ी बातें, एक दो लाइनें अगर और आप बता दें कि प्रधानमंत्री आज अमृत महोत्सव का जिक्र करेंगे, प्रधानमंत्री अपनी तरफ से क्या पहल कर सकते हैं? क्योंकि कई लोग इसको सियासी रंग रूप भी दे रहे हैं कि 100वें एपिसोड पर इतना धमाल इसलिए है क्योंकि आने वाले कर्नाटक में चुनाव है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, आपके अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हो, सब कर्नाटक में ही आयोजन करके ये कार्यक्रम देख रहे हैं। कि अंजना जी, जहां तक मन की बात का सवाल है, अंजना जी आप आज ये 100वां एपिसोड है। मुझे याद है किस प्रकार 2014 में जब ये शुरू हुआ था, अक्टूबर के माह में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विजयदशमी का वो दिन था और एक बहुत बड़ा ये रिवॉल्यूशन बना। उस समय भी ये सवाल उठता था कि क्या ये राजनीति का एक पटल है, इज दिस द प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स? मगर कभी भी ये राजनीति का एक पटल नहीं था और आपने देखा कि हमेशा से ही चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण और किस प्रकार से राष्ट्र को हम एक तरह से पिरो सके, उसका एक प्लेटफॉर्म रहा। सबसे बड़ी बात है, मुझे याद है यहाँ बहुत सारी बच्चियां जो है मेरे साथ खड़ी हैं, वो मोदी बन के आई हैं। शायद उन्होंने दाढ़ी पेंट किया है तो पता नहीं चल रहा है कि ये बच्चियां हैं, मगर सेल्फी विद डॉटर्स, आप याद करिए, आप खुद एक इस देश की बहुत प्रतिभाशाली बेटी हैं और आज पूरा देश आप पे गर्व करता है। अंजना जी, जो सेल्फी विद डॉटर्स था, सबने, आपने भी अपने बेटियों के साथ सेल्फी लेके डाला था, सभी ने सेल्फी लेके डाला था, ये एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन का कार्यक्रम था। ठीक उसी प्रकार जो वीर शहीद जवान रहे, आदरणीय मोदी जी ने जिस प्रकार से जवानों के लिए कहा है, जिस प्रकार से देश की रक्षा को प्रेरित किया है, उससे एक देश में बढ़ावा मिला है वीरता को, देश किस प्रकार आगे बढ़े, इस पूरे भावना को बहुत आगे बढ़ा करके रखा गया है। कोविड-19 के समय जिस प्रकार से ट्रक ड्राइवर्स जो ऑक्सीजन डिलीवर करते थे, उनके लिए मोदी जी ने जब अच्छी बातें कही तो पूरे ट्रक ड्राइवर कम्युनिटी को लगा कि हाँ, हमारे प्रधानमंत्री हमारे कष्ट को समझते हैं, हमारी बातों को समझते हैं। तो हर विषय में मोदी जी ने जो 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 समाज के विषय थे, उन विषयों को रखा है। डॉक्टर्स के साथ खड़ा होना, पैरामेडिक स्टाफ के साथ खड़ा होना कोविड के समय, इन सभी विषयों को उन्होंने आगे बढ़ाया है और ये एक गैर राजनीतिक प्लेटफॉर्म है। और आज मैं धन्यवाद करता हूं हमारे आदरणीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को, मोदी जी के इस संस्करण से जिस प्रकार से प्रेरणा लेके उन्होंने सेवा ही संगठन का काम शुरू किया, पूरे देश में सेवा का संगठन, उसने एक रिकॉर्ड स्थापित किया था। 52 लैंग्वेजेस में ये मन की बात सुनाई जाती है और 11 विदेशी भाषा है जिसमें मन की बात सुनाई जाती है। और आप बताइए, कोई ऐसा राष्ट्राध्यक्ष पूरे विश्व में नहीं है जो 100 एपिसोड पूरा कर रहा है। अब मेरे साथ जो बच्चे हैं, मैं उन सबको कहूंगा, एक साथ सब मिलके कहेंगे, मैं भी मोदी। समझते कई बार, मैं भी मोदी, मैं भी मोदी, जी अंजना जी। चलिए, आपकी मुस्कुराहट और पीछे की ये नारा भी बहुत कुछ कह रहा है आज इस दिन पर। लेकिन खास बात तो ये है संबित जी कि आज वोकल फॉर लोकल में सुबह सुबह अनुराग जी भी राष्ट्र निर्माण पर संदेश सुनने के लिए आज स्टूडियो में आ गए हैं हमारे, तो उनका भी खास स्वागत किया जाए। राष्ट्र निर्माण पर संदेश है और अनुराग भदौरिया जी सुनने के आए हैं। क्यों अनुराग जी?
देखिए मन की बात को पॉलिटिक्स से दूर रखा गया, इसमें कभी भी पॉलिटिकल संदेश पीएम ने नहीं दिया, इस बात की सराहना करेंगे आप? देखिए, जहां तक सवाल जब राष्ट्र की मन की बात होती है, हालांकि 100वां एपिसोड है, जब मैं @100 पढ़ रहा हूं तो मुझे अपना 100 डायल याद आ रहा है जो हम लोगों ने बनाया था। काश हमारे 100 डायल की भी इतनी तारीफ हो जाती। आप कर दें 2 शब्द तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि भाई इसीलिए बुलाया है कि आप पॉलिटिक्स ले ही आए इसमें। नहीं, पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा। मेरा तेरा कर दे। नहीं, मेरा तेरा नहीं, 100 डायल लिखा है तो मुझे वो याद आ रहा है ना। इसी तरह हमने भी 100 डायल जब लॉन्च किया था तो हम लोग ऐसे ही बैठे थे। 5 साल थे सरकार में, कुछ तो करिएगा। नहीं तो इतना तो किया ही है, तो काम था। हाँ तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि हिंदुस्तान की खासियत यही है, जो सत्ता में आता है वो काम करता है और करना भी चाहिए, क्योंकि सब काम देश के लिए होना चाहिए। हम सत्ता में थे तो हम काम करते थे, हम जहाँ हमने जो काम किए हम भी अपना काम गिनाते हैं कि हमने एक्सप्रेस वे बनाया था, हम कब पीछे हटते हैं। हम भी गिनाते हैं, हमने 100 डायल बनाया था, महिला सुरक्षा के लिए 1090 बनाया था, हम भी बताते हैं कि हमने लैपटॉप दिया था, हम भी बताते हैं हमने स्टेडियम बनाए हैं। आज देखिए कितने बढ़िया IPL मैचेस आज लखनऊ में हो रहे हैं। नहीं वरना उत्तर प्रदेश में कौन सोच पाता कि IPL कितने बड़े मैचेस हो पाएंगे। आज देखिए लखनऊ की टीम भी कितनी अच्छी तरह से खेल रही है और आप देखिए नंबर 1 पे आ गई है। तो ये किसकी देन है? सोचिए, ये किसकी देन है? एक्सप्रेसवे की हकीकत। नहीं, एक्सप्रेसवे पे आप जाते तो है ही ना। अच्छा लगता है कि नहीं? ईमानदारी से बताइए, कौन सा एक्सप्रेसवे किसने बनाया? आगरा हम सब जानते हैं। बहरहाल आज का दिन जो है, बात है जन अभिव्यक्ति का, जन भागीदारी का और जन क्रांति का। और यही है इसका मकसद। क्योंकि आप देखिए, प्रधानमंत्री ने 100 एपिसोड्स में एक बार भी राजनीति की बात नहीं की। उनको उनमें ये जानना जरूरी है कि हमारा जो छोटा भाई है, बेटा यहाँ बैठा है, इसके मन में क्या है, क्या इसको व्यथित करता है। वो हमारी एक बुजुर्ग है कहीं पे, उनकी क्या परेशानी है। तो इस तरह से दूर दराज इलाकों में फैले हुए ढेर सारे लोग, उनके लिए क्या प्रिय है, क्या उनको परेशान करता है, क्या उनको खुश करता है, कैसे उन बातों को लाया जाए और एक साथ एक ही थाली में उसको मिलकर पूरे देश के लिए उसका योग हो, प्रयोग हो। तो मुझे लगता है ये इसकी पूरा मकसद है। और ये पैसा पहले नहीं हुआ कभी भी कि किसी भी प्रधानमंत्री ने एक सोशल लीडर की तरह, रिफॉर्मर की तरह जन चेतना जगाने की बात सोची हो कि राजनीति अलग है। देखिए, लेकिन बच्चे जब एग्जाम दे रहे हैं और वो स्ट्रेस में हैं, उनको इससे कैसे निकाला जाए, खेलना कितना जरूरी है, कटहल वहां पे जो निकलता है वो कैसा है, एप्लिक वर्क यहाँ पे काम होता है तो कैसा होता है, वो औरतें क्यों परेशान होती हैं, क्यों उनको दिक्कत आती है, सामने की अगर सड़कें ठीक ना हो, वो सड़क अगर ठीक हो जाएगी तो उन औरतों की जिंदगी कैसे बेहतर होगी। तो दूर दराज भारत के हर एक जगह पे क्रांति और रेडियो के जरिए मुझे लगता है बहुत अद्भुत और शानदार। और ये लोगों का सेलिब्रेशन है। नहीं अनुराग जी, बिल्कुल नहीं, ये लोगों का सेलिब्रेशन है। आप भी लोगों में शामिल हैं। ये पूरे संबित जी 31 जनवरी 2016 को अंग्रेजी में इसका प्रसारण शुरू हुआ और फिर अगले साल आ रही हूँ 2017 में 28 मई को संस्कृत में भी इसका प्रसारण हुआ। एक संदेश इसके जरिए भी था। छोटा सा जवाब आपका। देखिए अंजना जी, मैंने आपको कहा 52 भाषाओं में। आप सोच के देखिए, विश्व में किसी भी राष्ट्र अध्यक्ष का संदेश इस प्रकार का नहीं होता है जो 52 बोलियों में प्रचारित किया जाता है, जिसमें 11 विदेशी भाषाएं भी सम्मिलित है। ये अपने आप में क्रांति है, एक रिवॉल्यूशन है। और आप देखिए अंजना जी, आप सोच के देखिए कि किस प्रकार पर्यावरण के लिए, हम स्वच्छता के लिए, किस प्रकार से ट्रक ड्राइवर्स के लिए, कोविड के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, सबके लिए छोटे छोटे संदेश दिए गए हैं। मेरे हाथ में अंजना जी एक सर्वे है, ये IIM रोहतक का सर्वे है और आपको जान के बड़ा आश्चर्य और बहुत खुशी होगी। 96% जो लोग हैं वो कह रहे हैं भारतवर्ष में कि वो मन की बात से परिचित हैं। इंडिया में 100 करोड़ से अधिक लोगों ने अब तक एक बार जरूर मन की बात को सुना है और 23 करोड़ लोग ऐसे हैं जो नियमित रूप से मन की बात को सुनते हैं। ये IIM ने ये रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया हुआ है और इसमें आप देखिएगा 60% लोग ऐसे हैं जिन्होंने मन की बात सुनने के पश्चात राष्ट्र निर्माण हेतु कोई ना कोई वो पॉजिटिव स्टेप आगे ले, इसके लिए उन्होंने आगे अपने कदम बढ़ाए हैं। अंजना जी, ये छोटा विषय नहीं होता है, ये कितनी बड़ी बात है। किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप सोचिए, रेडियो का कोई, जब हम लोग 2014 में सरकार में आए थे नरेंद्र मोदी जी, रेडियो तो इट्स अ डेड इंस्ट्रूमेंट लोग कहते थे, रेडियो रिवाइव नहीं हो सकता है। आप सोचिए दूरदर्शिता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 100वां एपिसोड और इसी सेंचुरी पर देश भर में इंतजाम किए गए हैं।
अलग अलग जगहों पर सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, हर कोई देख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कर्नाटक में है, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा है वहां पर, इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं। अलग अलग जगहों पर तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री खुद संबोधन करने वाले हैं इसका। लेकिन लोगों पर क्या असर है, यही जानने की कोशिश करेंगे। विनोद अग्निहोत्री जी, मैं आपके पास भी आऊंगी शुरुआती कमेंट के लिए, लेकिन उससे पहले जो युवा यहाँ पर है, आप लोग अगर जल्दी से आ जाएं, खासतौर पर लड़कियों को सामने आना चाहिए और अपनी बात कहनी चाहिए। फटाफट दौड़ कर आइए, जिसको जो बोलना है मन की बात पर आइए, जल्दी आइए, जल्दी जल्दी आइए, घबराहट नहीं, दौड़ के आइए, दौड़ के आइए, बोलिए, जल्दी बोलिए। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, जो हमारा मन की बात है उसमें ना सबसे अच्छा मुझे ये लगा था जब मैंने सुना था कि सेल्फी विद डॉटर, जो अभी हमको बताया था सर ने कि सर मैम मैं राजस्थान में पढ़ के आई हूँ, राजस्थान में उसका असर देखने को मिलता है, तो रेडियो को वापस जिंदा किया है मोदी जी ने। संबित जी है क्या? संबित जी भी इसी का जिक्र कर रहे थे। हाँ मैम, मुझे मन की बात पर सबसे ज्यादा अच्छा ये लगा कि जैसे आपने देखा कि G20 की मीटिंग भी अब इंडिया में होगी, तो मतलब सारे बाकी जो 20 कंट्री हैं वो इंडिया में आएंगे। इंडिया का और नाम हो रहा है, मोदी जी उसको आगे लेके जा रहे हैं। और जैसे कि मैम ये सब हो रहा है, एजुकेशन पॉलिसी में भी बहुत डिफरेंट वो बदलाव लाए हैं। अब लड़के भी तो उसको लेकर बताइए, जो ये सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे। ठीक है, जल्दी आइए, जल्दी। लड़कों को भी इजाजत है। आइए आइए, आप लोग आइए। मैम, मुझे मन की बात का ये अच्छा लगता है कि जैसे मोदी जी जो है कैसे लोगों को मोटिवेट करते हैं और लोगों को बताते हैं कि कैसे मतलब हमें क्या चीज करनी चाहिए अपने एजुकेशन के रिगार्डिंग भी। बहुत अच्छा। जल्दी से उसके बाद हिमांशु, आपकी बारी होगी। हिमांशु बेंगलुरु कर्नाटक से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अनुराग सर से एक सवाल पूछ लेते हैं। प्रधानमंत्री जी ने तो 100वां मन का बात कर लिया है, और आपकी जब सत्ता थी तो उस समय क्या किए थे आप, मैं बता दे रहा हूँ कि यूपी की जनता के ख्वाब को तोड़कर खुद ख्वाब सजाने चले थे। गरीबों के घरौदे पर पत्थर मारकर खुद सवाई महोत्सव मनाने चले थे। सहाय महोत्सव का उद्देश्य क्या था, कितने करोड़ लोगों को उससे फायदा हुआ था? चलिए ठीक है, पीएम भी इससे पॉलिटिक्स को अलग रखते हैं। जल्दी से एक बार हिमांशु के पास चलते हैं। चाहिए आप लोग। हिमांशु, वहां पर कैसी तैयारी है? पीएम भी कर्नाटक में, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब भी कर्नाटक में, और योगी आदित्यनाथ भी कर्नाटक में, और ये सेंचुरी आज लग रही है मन की बात। देखिए, बिल्कुल जब ये मन की बात की सेंचुरी लग रही है तो उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में है, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ तो है ही है। साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पर अंजना जो है वो विधानसभा चुनाव है, तो जितने उम्मीदवार हैं और सभी सांसद अपने अपने क्षेत्रों में रहेंगे, मन की बात को सुनेंगे और उसके जरिए ये बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक जो 99 एपिसोड किए हैं मन की बात के, उसमें एक भी बार उन्होंने राजनीतिक बात नहीं की है। जो भी बात की है उन्होंने जो है लोगों की सेवा की बात की है। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से जो है देश को आगे बढ़ाया जा सकता है, या लोकल फॉर वोकल की बात की है, या अलग अलग तरीके से जो है वो बात की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजीव है। राजीव जी, राजीव चंद्रशेखर थे, वो अंदर जा रहे हैं मन की बात के प्रोग्राम को सुनने के लिए। लेकिन अंजना, सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक की कोई भी बात नहीं की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और यही कारण है कि अब अगर 100वां एपिसोड होने जा रहा है मन की बात का, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे देश भर में ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं, और लगभग न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी ये कार्यक्रम जो है जगह जगह सुने जाएंगे। 4 लाख से ज्यादा सेंटर्स पे ये कार्यक्रम सुने जाएंगे। तो कहीं ना यूएन में 100वें एपिसोड का सीधा प्रसारण होगा आज हिमांशु, संयुक्त राष्ट्र में। और इसी के साथ बचाया जा रहा है कि चाहे वो यूक्रेन हो, न्यूयॉर्क सिटी हो, लंदन हो, कई जगहों पर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। शशि भूषण, पटना में क्या तैयारी? बिल्कुल, यहाँ भी तैयारी है, और बिहार के सभी 243 विधानसभा सीटों पे हर सीट पर 100 बूथों के ऊपर इंतजाम है। और इस वक्त पटना में हम मौजूद हैं, और पटना में जो तैयारी है वो है, और बिहार के गौरव की कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा की है। चाहे वो छठ महापर्व की चर्चा हो अंजना जी, या फिर जो बिहार में लॉकडाउन का जब दौर था, तो बिहार में जो थारू संप्रदाय के लोग हैं, थारू जनजाति के लोग, उनकी तरफ से जो 60 दिन का बरना होता है उसकी प्रधानमंत्री ने चर्चा की थी। कई लोग हैं हमारे साथ, उनसे जुड़ते हैं, बात करते हैं पटना के लोगों से। कितना महत्वपूर्ण है आज का 100वां एपिसोड प्रधानमंत्री जो आज? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो भी तस्वीर दिखाता हूं अंजना जी। देखिए, आज तक ही लोग देख रहे हैं यहाँ पे, और उसके बाद प्रधानमंत्री की जो मन की बात कार्यक्रम है तो वहां पर भी लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन आज तक की तरफ से। पटना में खासी तैयारी है, हर बूथ पे बात कीजिए। बिल्कुल, आज तक की तरफ से आप लोगों को अभिनंदन है, आप लोग आज तक ही देख रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जो 100वां एपिसोड संबोधित कर रहे हैं, बिहार के गौरव की कई बार चर्चा की है। आज क्या उम्मीद है इस बड़े मौके पर?
माननीय प्रधानमंत्री को सुनने के लिए बहुत लोग उत्सुक है और उनके योजनाओं को लेकर 2024 के तैयारियों पे आगे कार्यक्रम को सुनने के लिए मैंने काफी खुशी है। जो प्रधानमंत्री ने सिलसिला शुरू किया उसमें राजनीति की बात नहीं होती थी और आज जो है वो कैसा मौका मानते हैं जब 100वें एपिसोड में प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं? प्रधानमंत्री जी जो संबोधन करने वाले हैं, शुरू से इनका कार्यक्रम देश के प्रति समर्पित, समाज के प्रति समर्पित, विश्व के प्रति समर्पित रहा है और यह ऐसा योगदान शायद विश्व में पहले यह व्यक्ति हुए हैं जो विश्व का चिंतन कर रहे हैं। ठीक है, रवीश पाल सिंह के पास अब चलते हैं। यहाँ पर लोग सुनना चाहते हैं और सबको लगता है कि पीएम ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बहुत बड़ा योगदान दिया है। रवीश, यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी बात कहना चाह रहे हैं। आपके पीछे भी भव्य तैयारी दिख रही है। बिल्कुल अंजना, और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पे इस साल विधानसभा चुनाव संभावित है और क्योंकि मध्य प्रदेश में इस समय मुख्यमंत्री सबसे बड़ी योजना मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को लॉन्च कर चुके हैं, तो आज के कार्यक्रम में भी शिवराज सिंह चौहान की इसी योजना की छाप देखने को मिल रही है। क्योंकि जिस जगह पे आज ये कार्यक्रम हो रहा है उस जगह पे करीब 5000 महिलाओं को आज इकट्ठा किया गया है और आप तस्वीरों में देखिए, आपको दूर तक सिर्फ तमाम महिलाएं दिखेंगी क्योंकि इसके जरिए जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात न केवल इन महिलाओं को सुनाई जाएगी बल्कि ये एक अच्छा मौका होगा जब लाडली बहना योजना की जो खासियतें हैं जिसमें 1000 रुपए प्रति माह हर हितग्राही महिला को मिलेंगे, उसकी जानकारी भी यहाँ महिलाओं को दी जाएगी। तो उसको देखते हुए यहाँ पे खास इंतजाम किए गए हैं और खास तौर से इन महिलाओं को यहाँ इसीलिए इकट्ठा किया गया है क्योंकि यहाँ पर इसके साथ ही सैनिटरी पैड जो है वो भी यहाँ वितरित किए जाएंगे इन महिलाओं को। यानी एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश इस कार्यक्रम के जरिए यहाँ मध्य प्रदेश में की गई है। भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है कि अगर मध्य प्रदेश में फिर से सत्ता पे काबिज होना है तो फिर आधी आबादी का वोट बैंक साथ में होना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। और ये सामने आप तस्वीरों में देखिए, ये वो मंच है जहाँ पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद होंगे और यहाँ पर पहले वो प्रधानमंत्री के मन की बात को सुनेंगे और उसके बाद ये स्थानीय विधायक है गोविंदपुरा से जहाँ पे ये कार्यक्रम पूरा हुआ है। कृष्णा जी, आज का ये कार्यक्रम खास तौर से महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है, लाडली बहनों को मुख्यमंत्री की, क्या आज के कार्यक्रम की खास बात? देखिए, आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना और महत्वाकांक्षी कार्यक्रम मन की बात का 100वां एपिसोड है और पूरे देश भर में इस 100वें एपिसोड को बहुत उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति छत्तीसगढ़ के रायपुर से भी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैं आपके पास आ रही हूँ। सुधांशु त्रिवेदी जी भी सांसद बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। बेटियों की शिक्षा सुनिश्चित करें, 27 मार्च 2022 को ये एपिसोड था पीएम का और यहाँ पर भी लड़कियों का आज बोलबाला है हमारे स्टूडियो में भी। सुधांशु जी, जल्दी से आपकी से एक प्रतिक्रिया, फिर अनुराग जी और आप लोगों के पास आ रही हूं। देखिए, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की बागडोर संभाली तो समस्या ये थी कि सब लोग देश के व्यवस्थाओं की बात करते थे परंतु देश का मन क्या है, जनमानस शब्द तो प्रयोग करते थे परंतु मन को समझने के लिए जो संवेदनशीलता चाहिए थी, जो दृष्टि चाहिए थी, वो प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम के माध्यम से स्थापित की कि सिर्फ एक शासक के रूप में प्रधानमंत्री नहीं दिखना चाहिए, कभी सेवक के रूप में भी दिखना चाहिए तो कभी अभिभावक के रूप में भी दिखना चाहिए। तो जैसा आपने कहा, कभी बेटी बचाओ का विषय भी आया तो कभी जनजातीय क्षेत्रों में, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में लोग किस ढंग से कार्य कर रहे हैं, जनजातीय भाषाओं के कभी किस ढंग से काम कर रहे हैं, तो कभी अंगदान का विषय, इस प्रकार के विषय जो जनमानस के मन को छूते हों तभी सत्ता की सार्थकता होती है। इस विचार को प्रधानमंत्री जी ने पूरी तरीके से यथार्थ रूप दिया और आज उसका 100वां एपिसोड है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ी यात्रा भारत के जनमानस में परिवर्तन की विगत 9 वर्षों में पूर्ण हुई है, जिसका एक बड़ा मील का पत्थर आज पूरा होने जा रहा है। अब ये संयोग है या प्रयोग है कि पीएम खुद, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और यूपी के सीएम तीनों कर्नाटक में हैं? देखिए, आप इसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। कर्नाटक में चुनाव प्रचार चल रहा है तो मानी हुई बात है, मन की बात तो आकाशवाणी पे चलता है, दूरदर्शन पे चलेगा, पूरा देश ही देखता है, परंतु जब वो लोग पार्टी के कार्य से कर्नाटक में हैं तो सहज और स्वाभाविक है कि वो जहां जिस स्थान पे जो जहां है वहां पर वो उस स्थान पर इसमें सहभागिता करने का प्रयास कर रहा है। आप कहां देख रहे हैं? पीछे मंच दिख रहा है।
हम तो दिल्ली विश्वविद्यालय में कितने छात्र आ रहे हैं वहां पर, टीचर्स आ रहे हैं, कौन कौन आ रहा है ऑडियंस में? यहाँ पर छात्र भी हैं, टीचर्स भी हैं। ठीक है, मैं लौट रही हूँ, आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ बच्चे यहाँ पर हैं, उनकी बात आपको सुनाते हैं। वो अनुराग जी से भी बहुत सवाल करना चाह रहे हैं। सबसे पहले मैम, तो मोदी जी ने जो मन की बात शुरुआत की, उसके पहले जो रेडियो प्रचलन में दोबारा लाया गया और लोकल फॉर लोकल के तहत जो इम्पोर्टेड खिलौने थे उन पे रोक लगी। काफी हद तक लोकल खिलौने पर प्रचलन हुआ, क्योंकि हर फैमिली अफोर्ड इम्पोर्टेड खिलौने नहीं कर सकता। और दूसरी बात, जो खादी था वो सबसे ज्यादा उत्पादन हम लोग कॉटन का करते हैं भारत में। जो ब्रांड टैग लग जाता था वो ब्रांडेड हो जाता था। तुम भी मन की बात शुरू कर दी है? बिल्कुल मैम, मन की बात आज है तो सब करनी चाहिए। और इसके बाद जो ब्रांड का टैग लगता था, आज सभी लोग खादी की ओर ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं और इम्पोर्टेड सामान पे कम जा रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। इसलिए मोदी जी को बहुत जी आपकी तरफ क्यों देख रहा है? वो हमसे मोहब्बत है। हमसे मोहब्बत है भाई, लगाव है। रेडियो के द्वारा समय समय पर आम जनता को जागरूक किया, चाहे वो कोविड का समय हो, चाहे वो कोई भी समय हो। आज मैं भी कहना चाहूंगी कि मोदी जी को एक रिक्वेस्ट है कि जो हमारे देश की बेटियां धरने पर बैठी हैं, उनके भी मन की बात जरूर सुनी जाए। थैंक यू सो मच। मन की बात में मुझे सबसे अच्छा ये लगता है, मन की बात जब होने वाली होती है सब वेट करते हैं कि आज मन की बात होगी तो हमें उसको टाइम से सुनना है। और मोदी जी के बारे में मैं बस यही कहना चाहूंगी, जो उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बढ़ावा दिया है वो सबसे सही है। मैं मोदी जी के बारे में बोलना चाहूंगी कि मोदी जी के एफर्ट्स के बाद इंटरनेशनली इंडियन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू मिली है और इंडिया को भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। मन की बात से मैं ये कहना चाहूंगी, जिस तरीके से उनका बोलने का जो तरीका है, पूरे देश को साथ में चलने का, तो वो चीज़ लोगों को बहुत पसंद आती है, जिस वजह से वो हर बार जीतते हैं। प्लस दूसरा, जो बाहर जो लोग फंसे हुए हैं उनकी मदद करना, उनको वापस इंडिया लाना, से लोगों को लाया गया। मैम, जैसे 100 एपिसोड आज कंप्लीट हो चुके हैं मन की बात के, तो क्या आगे भी इसे कंटिन्यू करा जाएगा? क्योंकि 2024 में इलेक्शन है, अगर बीजेपी जीती तो ये कंटिन्यू रहेगा। वैसे तो शाजिया जी इस पर मन की बात में हमारे मोदी जी अर्थव्यवस्था, किसान, शिक्षा के बारे में बात करते हैं। इससे हमारे कॉलेज IMT कॉलेज से बच्चे 100-200 बच्चे आए यहाँ पर, और IMT के बच्चे आए हुए हैं। IMT के बच्चे, टीचर, स्टूडेंट्स इतना भिड़ा है कि हम। आप पढ़ाते हैं? जी, मैं एडमिन का काम करता हूँ वहाँ पर। एडमिन में आप? एडमिन में। तो उनको लेके बच्चे आए, बच्चे जो हमारे सारे उत्सुक थे आने के लिए यहाँ पर। तो बच्चे यहाँ पर आए, मन की बात गाजियाबाद की बात कर रहे हैं। IMT ग्रेटर नोएडा। अच्छा, हाँ, मैं जवाब दे दूं। हाँ, वो एक मेरे खादी पहने, इस पर वो खुश है। हाँ, तो जाहिर सी बात है, जो मैं खादी पहनता हूँ, उसमें बुराई क्या है? और मैं मेरी हर चीज देसी। बालों में भी तेल है हमारे यहाँ में, कोई ये बालों में भी तेल है। सुनिए, कोई नहीं है। और आप देख सकते हैं सरसों का तेल है, कोई ऐसा नहीं है। तो हम तो हमेशा से ऐसे ही रहते। मैं एक बात कह रहा हूँ, जो उन्होंने बोला कि गांव सैफे गांव, देखिए हमारे देश में गांव कैसा होना चाहिए। जब हम लोग सपना देखते थे, मेरे गांव में स्टेडियम हो, मेरे गांव में मेडिकल कॉलेज हो, मेरे गांव में बिजली आती हो 24 घंटा, मेरे गांव में एयर स्ट्रिप हो, मेरे गांव सुन तो बोलने दीजिए मुझे पूरा। और एक गांव जो सपना होता है, एक गांव का मॉडल जो होता है, हमने सैफी बनाया। उसमें 4 चीजें आपने देखी, स्पोर्ट्स भी है, मेडिकल भी है, एजुकेशन भी है, और बॉलीवुड जिसकी आप बात कर रहे थे वहां वो लोग भी आते हैं। क्या लोग, गांव के लोग नहीं चाहते कि हम अपने जो स्पोर्ट्स की स्टार उनको करीब से देख पाएं, या बॉलीवुड की स्टार करीब से देख पाएं, या मेडिकल की फैसिलिटी मेरे माँ बाप को मिल जाए? हमने सारी चीज को देखा है। आपके इतने अच्छे लिंक से हम सब अपना गाँव लिखा के जाएंगे। हाँ, हम सब अपने अपने गाँव का लिस्ट आज अनुराग जी को, और हम मैं भी अपने गाँव का लिस्ट दूंगी सर को। सुनिए, और वहाँ पर भी एक आयोजन करा दीजिए। और देखिए, और सुनिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप मेरी सरकार बनाइए, आपका गांव भी उतना ही डेवलप होगा जितना सैफई है। एक अस्पताल, और बस एक ऐसा शो करा दीजिएगा, इतने की दरकार है। 100%। अगर सरकार 100 बच्चे सब अपना गाँव, अगर सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी तो गाँव ऐसे ही बनेंगे पूरे देश में। विनोद जी, भाई देश में सरकार बनेगी तो देश में बनेगी, प्रदेश में बनेगी तो प्रदेश में बनेगी। 3 मुख्य नेता जो है आज कर्नाटक में है। एक सियासी संदेश भी सुधांशु जी कह रहे हैं, सुधांशु जी को दिखा दीजिए कि चुनाव प्रचार में सब वहीं पर है। नहीं, देखिए, नरसिम्हा राव जी ने कहा था कि प्रतिक्रिया न देना भी एक प्रतिक्रिया है, राजनीति न करना भी एक राजनीति है। मोदी जी की मन की बात में कोई राजनीतिक विषय नहीं उठाया जाता है, कभी नहीं उठाएगा समझ। लेकिन मन की बात के जरिए लोगों तक पहुंचना, ये एक जन राजनीति का हिस्सा है, और मैं इसको बुरा नहीं मानता, जो कि अच्छी बात है।
नहीं अच्छी बात अगर है। आप टॉयलेट की, महिलाओं की सुरक्षा की, उनकी शिक्षा की बात को उठाना, जो मुद्दे जनता के मुद्दे हैं और उनको अगर प्रधानमंत्री एड्रेस कर रहे हैं अपने और लोगों से चिट्ठियां मंगा के फीडबैक लेके, तो कम से कम प्रधानमंत्री को जनता के बीच की बातें पता लगती हैं और उसके बाद उस पर कार्रवाई करते हैं। तो ये एक अच्छी पहल है इससे। और देखिए, जन कनेक्ट में, संवाद में मोदी जी का कोई जोड़ नहीं है, वो बेजोड़ है। और वो चूंकि संघ के प्रचारक रहे हैं, पूरा देश घूमे हैं, दुनिया घूमे हैं और जमीन से उठ करके राजनीति पहुंचे, इसलिए उन्हें बहुत सारी चीजें जो बारीकियां हैं राजनीति की, वो बहुत बेहतर तरीके से पता है, जो बहुत सारे राजनेताओं को नहीं पता है। इसलिए मोदी जी ने जब शुरू किया, एक बात से मैं जरूर सहमत हूं कि सब लोग कह रहे हैं रेडियो बहुत पॉपुलर माध्यम था 2014 में एफएम के जरिए, इसीलिए मोदी जी ने उसको चुना। तो मोदी जी इस चीज को जानते हैं कि कौन सा माध्यम कितना बेहतर है। लेकिन भारत में बाय एंड लार्ज एक काउंटर पॉइंट है, बाय एंड लार्ज गानों को सुनने का एक जरिया रेडियो रहा। हाँ, लेकिन इस तरह का मतलब पीएम और लोगों के बीच में संपर्क नहीं, तो ये अच्छी बात है ना, जो पॉपुलर माध्यम है भले गानों के जरिए हो, लेकिन उसमें अगर प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो ज्यादातर रीच पहुंचेगी उसमें। इसलिए जो है उन्होंने उसको चुना और बहुत बेहतर तरीके से चुना और रेडियो को मतलब एक नया आयाम दिया, मैं ये कहूंगा उसको एक नया आयाम दिया। और बहुत कम लोग मानते कि इस तरह की पहल के बाद क्या लोग जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, जब उसमें कोरी राजनीति की बात नहीं होगी, उसमें संदेश दिया जाएगा कि बच्चियों को आप शिक्षा दीजिए। राजनीति की बात अगर होती तो शायद लोग इतना न जुड़ते। राजनीति की बात नहीं है, जनता की बात है। लोगों की समस्याएं हैं, लोगों की जो जैसे बच्चियां कह रही हैं कि बेटी बचाओ या बच्चियों की शिक्षा। ठीक है, मैं आ रही हूं। शास्त्री जी आपसे भी कमेंट होगी, लेकिन भूपेश बघेल पहुंच गए लगता है वहां पर, मुख्यमंत्री गुजरात। राज के इलाके गोपी उसके बाद उसका जिक्र करते हैं तो उन जैसे लोगों के लिए हौसला अफजाई होता है, उनका परिवार बूस्टअप होता है और पूरा समाज, पूरा इलाका, पूरा गांव और पूरा जिला जो है। इस बीच मनोहर लाल भी इस वक्त बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री हरियाणा, वो जल्दी से सुना देते हैं। जो इस एपिसोड को देखेंगे, देश भर में 3 करोड़ लोग एक साथ इस एपिसोड को देखने वाले, विश्व रिकॉर्ड बना है ये। प्रधानमंत्री ने कई बार हरियाणा की चर्चा की है, चाहे किसानों की बात हो, महिलाओं की। बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं। जैसे देश भर में जो भी कोई अच्छी प्रेरणादायक प्रसंग होते हैं, उन्होंने हमेशा उल्लेख किया है। हरियाणा का भी कई बार उल्लेख किया है, चाहे वो सेल्फी विद डॉटर की बात हो, चाहे वो दुल्हड़ी मॉडल स्वच्छता अभियान की बात हो, हमारे खिलाड़ियों की तो कई बार वो चर्चा कर चुके हैं। इसलिए हरियाणा के हमारे जो किसान हैं उनमें भी किसानों की उन्होंने चर्चा की है, जो हमारे प्रगतिशील किसान हैं उनकी तो कई चर्चाएं हरियाणा की उन्होंने की हैं। हर प्रदेश की विशेषता उन्होंने प्रसंगों के माध्यम से बताई है। पूरे हरियाणा में किस तरह के आयोजन आप कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पर लोग ये मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे, देखेंगे? हरियाणा में पार्टी के हमारे जितने नेता हैं, चाहे वो राजनीति यानी चाहे वो सरकार के साथ जुड़े हैं, चाहे पार्टी के साथ जुड़े हैं, सब लोग अपने अपने स्थानों पर, नीचे बूथ स्तर पर भी बहुत जगह पर कार्यक्रम हो रहे हैं, शक्ति केंद्र पर स्तर पर हो रहे हैं, हर विधानसभा में और लगभग 100 स्थानों पर और कम से कम 100 उपस्थिति के लगभग 10-10 हजार की संख्या तो हर स्थान पर ये निश्चित की गई है। इसके अलावा अतिरिक्त व्यक्तिगत तौर पर परिवार के साथ या छोटे ग्रुपों में बहुत जगह पर लोग। ठीक है, सुमी राजप्पन हमारे साथ रायपुर से जुड़ रही हैं और श्रेया चैटर्जी हमारे साथ कनॉट प्लेस से जुड़ रही हैं। लेकिन उससे सुधांशु जी माइक लगाए रखिए, आ रही हूँ आपके पास। शाजिया जी एक सेकंड, ये हमेशा आरोप लगाता है ना विपक्ष की, आप लोग इवेंट बना ही देते हैं। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया, जब तमाम मुख्यमंत्री, मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष सब अलग अलग जगहों पर बैठेंगे तो इस तरह का एक बड़ा इवेंट तो बन ही जाएगा और बनना चाहिए। ये जन भागीदारी की बात है, ये लोगों की अभिव्यक्ति की बात है, एक आम इंसान कितना जरूरी है, कितना खास है, ये उसकी बात है। और क्योंकि ये संवाद एक जज्बाती कनेक्शन है, एक भावुकता है उसमें, प्रधानमंत्री का जोड़ है, डायरेक्ट कनेक्ट है लोगों के साथ। और प्रधानमंत्री नॉट एज प्रधानमंत्री, एक मैं तो उनको सन्यासी मन के तौर पर देखती हूँ, कुछ लोग उनको समाज सुधारक के तौर पर देखते हैं, कुछ लोग सोचते हैं जन चेतना बढ़े, ये इंसान जो है इसमें कुछ कर रहा है। तो जब ये बात हो जाती है बहुत से लोगों की और लोक अभिव्यक्ति की, तो मुझे लगता है इसका मकसद और मैसेज ज्यादा अच्छा जाता है। हर चीज राजनीति नहीं होती और ये प्रधानमंत्री कहना चाह रहे हैं। कितने लोगों का यहाँ पर फेवरेट एपिसोड, चूंकि हम जिप शॉट में है, सेल्फी विद डॉटर्स फेवरेट एपिसोड था? हाथ उठाइए। सबको लग रहा था कि सिर्फ लड़कियां ही हाथ उठा रही है, क्या बात हो गई? ये तो गलत बात है। हाँ, तो उससे क्या होता है? एपिसोड तो आपका फेवरेट हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की बराबरी की अगर बात होगी तो उसमें सिर्फ लड़कियां हाथ उठाएंगी। यस, लड़कों को खराब। अब आप लोग सेल्फी विद, आप लोगों को ज्यादा दोनों हाथ उठाने चाहिए। सेल्फी विद सिस्टर्स और सेल्फी विद फ्रेंड्स
चलिए, फ्रेंड्स। मैं तो फेवरेट एपिसोड की बात कर रही थी। हमारे साथ सुमी राजप्पन भी रायपुर से है, लेकिन श्रेया, जब नेहरू प्लेस मुझे बताया गया आप मौजूद है, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया आने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे स्टेज सेट है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि सिविल एविएशन मिनिस्टर है, वो थोड़े ही देर में यहाँ पे मौजूद होंगे और जिम्स कॉलेज में वो ये इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फुल हाउस है। यहाँ के स्टूडेंट्स और जो और भी लोग हैं वो यहाँ पे शामिल है। 2-3 लोगों से बात करेंगे। सर, आप लोग आज मौजूद है यहाँ पे मन की बात इवेंट के लिए। आपने सारे इवेंट्स सुने हैं इसके पहले? जी जी, मोदी जी की मन की बात से लोगों को विश्वास होता है। ये लोगों के मन की बात को खुद समझ करके और उसको अपने देश के विकास में फिर प्रगतिशील करने के लिए वो कार्य वही करते हैं। रेडियो को फिर से एक कनेक्शन के माध्यम बनाया मोदी जी ने। आप भी सारे इवेंट सुने ही होंगे मोदी जी। हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली मोदी जी ने जो एक प्रयास किया है कि पूरे भारत, पूरे दुनिया के साथ मन की बात के जरिए एक एक जन साधारण से जुड़ने की, और ये मन की बात मोदी जी की मन की बात नहीं है। ये फेवरेट एपिसोड कौन सा है? फेवरेट एपिसोड तो बहुत सारे, तो उसका मैं उल्लेख नहीं कर सकती, लेकिन मेरा मानना है जो मोदी जी ने मन की बात रखी है, ये अपनी मन की बात सुनने के लिए। सुमी, वहां पर रायपुर में कैसी तैयारी है? आ रही हूँ आपके पास। सुमी, जल्दी से दिखा दीजिए रायपुर में कैसी तैयारी। जी बिल्कुल, पूरे छत्तीसगढ़ में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। हर एक बूथ पे 100 लोगों का टारगेट भी रखा गया है और इनफैक्ट 10,000 लोकेशंस चुने गए हैं, जिसमें 10 लाख लोग जुड़ने की उम्मीद बताई जा रही है पूरे छत्तीसगढ़ से। भव्य यहाँ पे पूरी तैयारी की गई है अंजना जी। और मिलेट का जिस तरीके से जिक्र पीएम मोदी ने अपने मन की बात में किया है, वो भी एक सराहनीय बात है और छत्तीसगढ़ काफी उस मिलेट मिशन में आगे रहा है। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग जुड़ रहे हैं राजनांदगांव में। यहाँ पे डॉक्टर रमन सिंह यहाँ पर मौजूद होने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री। आज आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी जमा हो गए हैं। क्या उम्मीद कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की? क्या बात आप चाहते हैं आज पीएम मोदी जी अपनी मन की बात में कहे? आपके मन में ऐसा क्या है जो आप चाहते हैं पीएम मोदी पढ़ लें आज? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जन जन के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो मन की बात है, वो अपने आप में मोटिवेशनल स्पीच है। हम सबको वो ऊर्जा देता है। आम जनता उनसे जुड़ रही है। छत्तीसगढ़ के लिए उन्होंने बहुत किया है और आने वाले समय में भी वो करेंगे। दिलचस्पी है सुमी कि आज मिलेट खा के ही ब्रेकफास्ट में यहाँ पर अनुराग जी भी आए हैं। प्रधानमंत्री मिशन मिलेट की बात करते हैं। ये तस्वीरें हम आपको विले पार्ले की दिखा रहे हैं, जहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह, एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिख रहे हैं और यहाँ पर गृह मंत्री का इस वक्त स्वागत हो रहा है। ये कार्यक्रम का आयोजन विले पार्ले मुंबई में किया गया है, जहाँ पर यहाँ पर भी मन की बात सुनाया जाएगा। ये देखिए, आप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को देख रहे हैं और इसी के साथ आप देख रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री को गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर मौजूद हैं और ये दिल्ली में अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंच गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई में हैं और गृह मंत्री यहीं पर आज मन की बात लोगों के साथ सुनेंगे और सामने भी उनके मंच के सामने बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद हैं। आपको वहां भी लिए चलेंगे और दूसरी तस्वीर भी आप केंद्रीय मंत्री की देख रहे हैं। जल्दी से 2-3 रिएक्शन ले लेते हैं, जल्दी से बोलिए। मैम, सुधांशु जी हैं क्या? एक बार दिखा दीजिए उनको। सुधांशु जी जुड़ गए, मुझे बताया गया है, बोलिए। मैम, जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एग्जाम्स टाइम पे स्टूडेंट्स को जो स्ट्रेस होता है उसको कैसे दूर करें और उस पे जो बहुत अच्छे परीक्षा पे चर्चा, वो आपको लगता है अच्छा है? हाँ, मैंने भी मन की बात सुनी है। मैं बेसिकली बिहार से आती हूँ, तो लॉकडाउन के टाइम में जब हमारे पेपर्स होने वाले थे तो सर ने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया था, सारे स्ट्रेस को कम किया था और लॉकडाउन की छोटी छोटी बेसिक चीजें जो भी थी बहुत ज्यादा इफेक्टिव रही थी सर की बातों की। मन की बात में मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे मोदी जी अपनी मन की बात सबको कहते हैं और सबकी सुनते भी हैं, तो जैसे कि जंतर मंतर में कुछ खिलाड़ी बैठे हैं, तो उनको भी मोदी जी को उनकी भी मन की बात सुननी चाहिए कि वो वहाँ के जैसे बिजली पानी सब कुछ काट दिया गया है, तो उनके लिए उनका समाधान करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जैसे कि कहीं ना कहीं जल्दी बोलिए। हाँ। जैसे कि कहीं ना कहीं हर जगह हर कोई वजहों पे ध्यान देता है, हर चीज़ पे, बट जो मोदी जी हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इमोशनली भी लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश की है और मन की बात कहीं ना कहीं इमोशन है, लोगों को इमोशन है आपके हिसाब से। मैं प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो निष्पक्ष रूप से सभी देशवासियों के हित में बात करते हैं, लेकिन मैं एक स्टूडेंट होने के नाते मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आज की इस मन की बात में वो शिक्षा, बेरोजगार और डिजिटल इंडिया पे बात करें।
मन की बात में हमने बेटी बचाओ तो सुना, लेकिन अपने बेटों को सिखाओ ये कब सुना जाएगा? वैसे बहुत अच्छी बात है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही बात लाल किले से एक बार कही थी। उन्होंने कहा था जब माएं अपने बेटों से पूछने लगेंगी कि तुम शाम में घर लेट क्यों आ रहे हो, तब शायद इस देश में परिवर्तन होगा। छोटा सा मन की बात मैं कहना चाहूंगा बच्चे के एजुकेशन के ऊपर एक बार मोदी जी जो कि कहें, जो कि मैं एक छोटा सा वर्ड कहना चाहूंगा कि जिंदगी एक अभिलाषा है, इसकी गजब परिभाषा है, सज गई तो दुल्हन है, नहीं तो तमाशा है। तो मैं कहना चाहूंगा मोदी जी एक बार बच्चों स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन के तौर पे अच्छी तरीके से उनको डीमोटिवेट, जो आजकल के बच्चे होते हैं पढ़ नहीं पाते, स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं तो सोच रही हूँ आपके साथ एक मन की बात कर ली जाए। बिल्कुल कर लीजिए। चलिए, आप कविता भी पढ़ते हैं, संदेश भी अच्छा दे रहे हैं। प्रयागराज आजकल बहुत चर्चा में है, तो आइए आपको प्रयागराज लिए चलते हैं। आशीष हमारे सहयोगी वहां से जुड़ रहे हैं। और आशीष, यहाँ पर भी तैयारी है पीएम के 100वें एपिसोड को मन की बात सुनने का, क्या तैयारी है दिखाई? कैसे प्रसारित किया जाएगा? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखे रेडियो के जरिए आम लोगों से जुड़े मुद्दों। अब देखिए बिल्कुल अंजना, मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आ रहे हैं और यहाँ पर आप कार्यकर्ताओं में देखिए कितना ज्यादा उत्साह है। यहाँ पर सभी गुलाब का फूल लेकर हाथ हिला रहे हैं, क्योंकि सुबह से ही आज ये कार्यकर्ता सब आ गए थे। और यहाँ पर आप देखिए गुलाब का हाथ फूल जो लिए हुए हैं, आप लोग आए हैं क्या? आज क्या मन की बात में ऐसा होगा? आज का जो एपिसोड है वो ऐतिहासिक है और हमेशा मोदी जी ने, आप नोटिस करिएगा, मोदी जी ने आम लोगों के लिए बात करी है, महिलाओं के लिए बात करी है और ऐसे तबके के लिए बात करी है जो कहीं भी बाहर दिखता नहीं है, उनके हुनर के बारे में बात करी है, महिलाओं के लिए बात करी है। एपिसोड 100वां एपिसोड आप लग रहा है, क्या खास होगा आपको लग रहा है? आज आपके प्रधानमंत्री क्या लेके आएंगे खास? हमारी प्रधानमंत्री जो है वो हर बार यही है कि फिर हम 2022-23 में प्रधानमंत्री वो बनेंगे। हमारे सारे बहनें, हमारी बहनों के लिए जितना उन्होंने सम्मान दिया है, जितना अधिकार दिया है, जितना कार दिया है, जितना किया है, वो अकथनीय है। ऐसा प्रधानमंत्री भूतो न भविष्य दी। प्रयागराज में क्या बदला? चूंकि प्रयागराज एक बड़ा क्षेत्र माना जाता है। प्रयागराज में काफी विकास हुआ है मोदी जी के, और ये आज 100वां एपिसोड है मोदी जी का, जो कि हम लोग यहाँ सुनने के लिए आए हैं। और ये विकास इतना ज्यादा हो रहा है, जनता इसको सुनती है, जरूर सुनती है, बहुत विकास हुआ है। देखिए इतना साफ तौर पे विकास हुआ है और मन की बात सुनने के लिए सुबह से ही आज ये सभी महिलाएं, कार्यकर्ताएं ये पहुंचे हैं वाल्मीकि सिविल लाइन का एरिया। और डेप्यूटी सीएम उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य खुद यहाँ पर जैसे ही वो आते हैं, आशीष आप इशारा कीजिएगा, 11 बजने ही वाले हैं, सिर्फ 2 मिनट बजे। ये तस्वीरें देख के अनुराग जी, आपको 80 सीटों की चिंता तो नहीं हो रही है यूपी की? नहीं देखिए, जहां तक सवाल विकास का होता है, वोट विकास पे मिलेगा। हाँ। और समाजवादी ने जो विकास किया हम एक सांस में गिना पाते हैं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी का विकास का नाम पूछो तो वो पीछे सरकारों की तो बात करेगी, अपना क्या किया है उन्होंने वो नहीं गिनाएगी। छोटा सा काउंटडाउन शुरू किया है, अपने ही परिवार का विकास किया है और अपने ही गांव, सैफी गांव का विकास किया है। गांव है ना? विनोद जी, काउंटडाउन शुरू हो गया मन की बात का। नहीं देखिए, मन की बात एक अच्छा कार्यक्रम है, सामाजिक कार्यक्रम है प्रधानमंत्री जी का। इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये जरूर है प्रधानमंत्री का जो कनेक्ट बन रहा है नई पीढ़ी के साथ, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक फायदा पहुंचा सकता है। वो फायदा पहुंचा सकता है। और यहीं पर मौजूद बच्चों ने जो कहा है, उन्हीं की जुबानी अगर बातों को समेटने की कोशिश करें तो इन सब का ये मानना है कि इसके जरिए एक इमोशनल कनेक्ट भी लोगों का हुआ है। एक बच्ची ने बहुत अच्छा कहा कि जब कोविड चल रहा था उस दौरान लोगों के मनों में बहुत मायूसी थी, लॉकडाउन था, वो घरों से नहीं निकल पा रहे थे, तो लोग प्रधानमंत्री की बात को और भी ज्यादा ध्यान से सुनते थे कि क्या उसमें एक संदेश होगा। लोगों को उससे एक जानकारी भी मिली और साथ ही एक मनोबल भी उनका बढ़ा। परीक्षा पर चर्चा को लेकर भी कई बच्चों ने अपनी बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत सारी उम्मीदें भी हैं, बेटियों को लेकर बात हो रही है, तो जो पहलवानों की मांग है उसका भी जिक्र इसी मंच पर आया। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री जब आज अमृत महोत्सव की बात करते हुए मन की बात का आगाज करते हैं तो क्या संदेश वो देखते हैं। 1 सेंचुरी है, हालांकि पीएम ने हमेशा कोशिश की है, उन्होंने 700 हस्तियों का अगर नाम लिया, 300 संगठनों का नाम लिया, अगर 23 भाषाओं में 29 बोलियों में इसका प्रसारण हुआ, अंग्रेजी और उसके बाद 2017 में संस्कृत में भी प्रसारण हुआ, तो उन्होंने राजनीति से एक दूरी बनाकर मन की बात को उससे कुशन करके रखने की जो पहल की है, क्या वो कारगर एक संदेश देश में साबित होता है, इस पर भी लोगों की नजर रहेगी। इस बीच हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद वो संबोधन शुरू करने वाले हैं, चाहे वो खुद गृह मंत्री अमित शाह हो जो मुंबई में मौजूद है विले पार्ले में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के साथ, या फिर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जो कर्नाटक में है। बीजेपी के अध्यक्ष भी मौजूद हैं कर्नाटक में और
खुद प्रधानमंत्री भी इस वक्त कर्नाटक में चुनावी प्रचार में है। बस अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है और कुछ ही देर में 100वां एपिसोड मन की बात का शुरू होने वाला है। पूरे देश की नजर रहेगी